जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है एहसन कुरैशी और आज हम मौजूद हैं खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब ऐसे जो काम किया जा रहा है। एक वेयर हाउस बनाया गया है, वहाँ पे इमदादी सामान जैसा कि आप हमारे रकम में देख रहे होंगे रखा गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। खिदमत खल्क फाउंडेशन के स्पोक्समैन और मुताबिद मरतबा MNA रहे हैं कराची से और रुकन राब्ता कमेटी है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अब्दुल वसीम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी बस हाँ। आप? अब्दुल वसीम साहब, खिदमत खल्क फाउंडेशन अब तक कितना काम कर चुकी है? कितनी इमदादी थैले कहाँ कहाँ तक पहुँचा चुकी है? देखिए, माशाल्लाह कराची में जो पोजीशन है, आप देख रहे हैं कि खिदमत खल्क फाउंडेशन माजी में भी एक बड़ी तादाद में जब भी मुश्किलात आई पाकिस्तान पर या पाकिस्तान से बाहर, तो खिदमत खल्क फाउंडेशन ने अपनी बेबहा खिदमत अंजाम दी। ख़ासकर मैं ज़लज़ले का ज़िक्र करना चाहूँगा और सारे पाकिस्तान वाकिफ़ है, सारी दुनिया वाकिफ़ है कि मुत्तहिदा कौमों के रज़ाकारों ने उन जगहों पर जाकर जो है काम किया कि जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाए थे, वहाँ तक हम पहुँचे और अरबों की तादाद में जो है अरबों रुपए की इमदाद हमने कराची से की और लोगों ने, कराची वालों ने, क्योंकि कराची वाला देने वाला है और एक बड़ी तादाद जो है वो कराची में दे रही है और आज भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मुश्किल वक्त है, बहुत सारे लोग मुश्किल में हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उन तक पहुंच सकें, तो हमारा एक पूरा सिस्टम मौजूद है नीचे तक जो अब्दुल वसीम चेयर। साहब, जिस तरह से आपने तस्करा करा माजी का, उसमें तो खिदमत खल्क फाउंडेशन बड़े आज़ादाना तौर के ऊपर काम कर रही थी। हमने देखा उसके बाद पाबंदियाँ आई, सरगर्मियाँ मअतल हुई। कितना नुकसान पहुँचा है खिदमत खल्क फाउंडेशन को? ना सिर्फ खिदमत खल्क फाउंडेशन को, यकीनी तौर पर खिदमत खल्क फाउंडेशन के ऊपर ज़रब लगी तो इससे आवाम की जो फलाह बहबूद का काम हो रहा था वो भी मुतासर हुआ। किस हद तक मुतासर हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मैं समझता हूँ कि हम ज़ीरो पर आ गए थे। खिदमत खल्क फाउंडेशन या KKF तकरीबन सरगर्मियाँ बंद कर दी गई थी। अब हम समझते हैं कि अभी कुछ अरसे से जो है वो KKF जो है वो अपनी सतह पर काम कर रहा है और हम उन लोगों से भी कहेंगे कि देखें, गलतियाँ हर इदारे में हैं, पाकिस्तान के हर सूबे में हैं, हर शहर में हैं, हर फ़र्द से गलती है। गलती का मतलब जो लोग मुतासरीन हैं, जो मुश्किलात में होते हैं, उनको नहीं रोका जाता। KKF एक ऐसा इदारा है जो कराची में मुश्किल जो बेचारे ऐसे ख़ानदान हैं, महीना जो है वो उनको देते थे राशन की शक्ल में या पैसों की शक्ल में और खिदमत खल्क फाउंडेशन से ही सारा ये सिलसिला चलता था। वो घर मुतासर हो गए। अब हम उनको महीने तौर पर नहीं दे पा रहे कि जी हम पूरे तरीके से महीने में दे पाएँ, इसी और डोनेशन सारा रुक गया KKF का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और अभी भी रुका हुआ है। बहुत अच्छी तादाद में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने आज इस मुश्किल वक्त में माजी की तरह KKF का साथ दिया, साथ दे रहे हैं और लोग दे रहे हैं, तो हम आगे पहुँचा रहे हैं। अगर इस शक्ल में नहीं आता तो शायद हम भी उस तरह काम नहीं कर सकते। तो हमें काम करने दिया जाए, जहाँ गलती हो रही है वहाँ उसका एहसास हमें दिलाया जाए, हम उसको बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खिदमत खल्क फाउंडेशन का जो हम दे रहे हैं दायरा कार, पहले तो मुल्तान वगैरह में भी ऑफिस थे, लाहौर के अंदर काम कर रही थी। अब जो मेन फोकस है इमदाद का वो किस जानिब है? देखिए, कराची तो मेन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और उसकी जो ये खिदमत खल्क इदारा है, कराची में इसका बेस है। अब क्योंकि आज के हालात में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से हम वहाँ तरसील कर सकें, हमारी तो ख्वाहिश है कि हम सबको कर सकें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। KKF अभी सिर्फ कराची की हदूद तक काम कर रही है, बाकी जगहों से हमारे पास राब्ते आ रहे हैं, हमारा सिस्टम वहाँ काम कर रहा है। अब वो अपने तौर पर ख़रीद कर बनाकर वो कुछ बैग्स तो तकसीम कर सक रहा है, लेकिन जिस तरह इमदाद होनी चाहिए वो शायद उस हद तक नहीं जा पा रही। तो हम सिर्फ कराची की हदूद में ही, यहाँ जो भी रह रहा है, जो मुश्किलात में परेशान है, जिसके घर में राशन नहीं है, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी कौमियत से ताल्लुक़ होता, हम उसको जो है दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उस तादाद में नहीं है जो कराची की रिक्वायरमेंट है। तो हम गवर्नमेंट तो है नहीं, अपने बल पर जो जमा कर सकते हैं, जो हमें जो डोनर दे रहे हैं, हम उनकी बुनियाद क्या पर ही अभी तकसीम भी कर रहे आप हैं। जिस तरह से माजी के अंदर खिदमत खल्क फाउंडेशन के ऊपर एक पाबंदी सी आई थी, तो अब देखते हैं कि आपको लगता है कि बग़ैर इमदाद के जिस तरह से एक बुनियादी स्ट्रक्चर था खिदमत खल्क फाउंडेशन का, कराची में तो इंतहाई फ़ाल था। हम आपको बताते चलें कि KKF के ज़ेर इंतज़ाम सड़क खाने थे, एम्बुलेंस सर्विस कराची में बहुत बड़ी तादाद में इनकी थी। इसके साथ साथ यहाँ पे बेपनाह किस्म की काम खिदमत खल्क फाउंडेशन दे रही थी और इसकी बुनियाद जो बनती थी वो ईद पे जमा होने वाली खालें और फितरा से होता था। तो
अब जो माह रमज़ान करीब है, फ़ितरे या फ़ंड वगैरह की कलेक्शन के अंदर किन रुकावटों का सामना है? देखिए, अभी तक तो हमने जर्नल अपील की नहीं है। हम नॉर्मली ये अपील कर रहे हैं कि भाई इस कोरोना से मुतासरीन फैमिलीज़ हैं और पूरे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो हमने ये अपील की है कि भाई जो मदद करना चाहता है वो अजनास की शक्ल में, पैकेट की शक्ल में बनाकर हमें दे दे। हमारे पास वो पूरा डेटा, क्योंकि हमारे पास चेयरमैन भी है, काउंसलर भी है वार्ड वाइज, वो डेटा हम तक मौजूद है। हमारे यूसीज़ और टाउन्स के जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, तो वो नीचे से हमारे पास उस अंदाज से डेटा आता है, तो उसी अंदाज में फिर हम नीचे उनके ज़रिए से बंटवाते हैं। तो ये काम तो चल रहा है, लेकिन जिक्र आप कर रहे हैं कि माजी में ऐसा था, बिल्कुल सही बात है कि माजी में एक बड़ी तादाद लोग इससे मुस्तफ़ीद होती थी और जायज़ तरीक़े से होती थी, तो वो अब इस वक्त नहीं है। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं, कोई वैसे तो मुश्किल कोई नहीं है, ना कोई रुकावट है, लेकिन अभी क्योंकि ये खुला है 4-6 महीने से, तो समझ लें कि अभी हम सफ़र नया शुरू कर रहे हैं। एम्बुलेंस हमारी खड़ी हैं, हम चाहते हैं कि एम्बुलेंस चलें, एम्बुलेंस सही हो, उसमें एक बड़ा पैसा दरकार है, पूरा सिस्टम दरकार है। सर्द खाने हमारे काम कर रहे हैं कराची में, मैयत बस सर्विसेज हमारी काम कर रही हैं, लेकिन ये जो एम्बुलेंस सर्विसेज है ये रुक गई है, तो काफ़ी अरसे से बंद हैं। तो इसमें मुख्तलिफ़ टायर्स चाहिए, मुख्तलिफ़ इंजन्स की चीज़ें चाहिए, ऑयल चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए पूरी गाड़ियों को, तब जाके हम कुछ काबिल होंगे हमने तो देखा उसको बेहतर कर सकें। मुत्तहदा कौम मूवमेंट के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान साहब ने सूबाई हुकूमत को भी कश की कि हम अपने रज़ाकार देने को तैयार हैं। जो बल्दियाती इदारों की बिल्डिंग्स हैं, उसके साथ साथ खिदमत खल्क फाउंडेशन की जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, वो करंतना सेंटर के लिए या रज़ाकार काम करने के लिए हम देने को तैयार हैं। हुकूमत हम देखते हैं कि नाकाम हो गई आवाम की इमदाद करने के अंदर। उनकी तरफ जानिब से कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया मुत्तहदा कौम मूवमेंट को? देखिए, मैं तो ये कहूँगा आज के हालात में कि अगर इंसानियत दुखी है, इंसानियत परेशान है, और आज भी अगर हम झूठ बोलकर या झूठ का सहारा लेकर और झूठी आदाद शुमार बताकर अगर हम कौम को धोखा दे रहे हैं, तो आखिरत हमारी ख़राब हो रही है और किसी की नहीं हो रही। आप झूठ आज तो बोल लेंगे, लेकिन वहाँ जाकर क्या झूठ बोलेंगे? तो हमने तो अपनी जो मुखलिसी थी, जो हमारी सोच थी, हम अपील की कि हम हाजिर हैं एज ए कारकुन अपने ज़िम्मेदारान के साथ कि हमसे ताउन करें, और होना भी चाहिए। देखें, पाकिस्तान में कहीं पर भी कोई बल्दियाती सिस्टम है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि मैं फ़ोर्स बना के खड़ा हो जाऊँ, वो कहें जी नहीं हम डिप्टी कमिश्नर के साथ वो करके करेंगे। वो मखसूस कर सकते हैं, सब जगह नहीं जा सकते। तो जहाँ पर कौंसलरी निज़ाम है, बल्दियाती निज़ाम है, उसको फॉलो करें, उनके साथ मिलकर काम करें। हम काम करने को तैयार हैं, हमने पहले ही पेशकश की है। वो मुनसिफाना तौर पर नीचे आम आदमी तक, सफ़ेद पोश तक पहुँचेगा। मांगने को तो आप रोडों पे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, बैठे हैं, जो रोज़ाना के तौर पर मतलब मांगते हैं, तो वो उनको लोग दे भी रहे हैं और वो जमा भी कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो बेच भी रहे हैं जाकर। तो ये सिस्टम ऐसा है कि आम आदमी तक, सही आदमी तक पहुँच जाएगा, इसको इस्तेमाल कीजिए। चाहे वो मेरे पास सिस्टम हो, आपके पास अंदरूनी सिंध में, आप वहाँ कर लें, किसी का पंजाब में कर लें, KPK में कर लें, बलूचिस्तान में करें। इस सिस्टम को इस्तेमाल करें तो आप उससे कामयाब होंगे, ना कि आप जो है सियासी ग्राउंड पे बनाकर, चाहे वो वफाक हो या सिंध हो, सियासी बुनियाद बनाकर जाएंगे तो सिवाय मुश्किलात के और कुछ नहीं होगा जो आपके सामने है। आप हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट ने भी एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, उसमें लोगों को रकम तकसीम कर रहे हैं। किस हद तक मौसर लग रहा है उनका वो इकदाम, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? किस तरह से कराची के अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है इस वबा के अंदर? देखें, एक तो उन्होंने अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया और 12,000 रुपये मिल रहे हैं, नॉट बैड, अच्छे हैं कि मतलब आप 1 महीने का राशन अपने लिए अच्छे अंदाज में रख सकते हैं। लेकिन अब हुआ ये कि जो माजी के जो हमारे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पहले था, उसी को फॉलो किया गया और पहले फेज़ में उनको जो है ये दिया गया 12,000। उसके बाद फिर उन्होंने मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, नेट के ज़रिए उन्होंने जो अपील की थी कि जिसमें करें तो शनाख्ती कार्ड नंबर डालें तो हम आपको रिस्पांस देंगे। लेकिन वो रिस्पांस उस अंदाज से नहीं आ पाया जो लोगों की तवक्कुआत थी। किसी को शायद मिल भी गया और बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिल सका। अब गो कि उन्होंने एक क्राइटेरिया ऐसा बनाया हुआ है कि जिसमें हर शहरी आदमी तो मुश्किल से आता है। अब उसमें सफरी दस्तावेज़ात हैं, लेकिन बहरहाल उसमें 20,000 से कम आपके अकाउंट में हो। अब शहरी आदमी के पास इतना अमाउंट कहीं ना कहीं से वो होता है।
तो मैं समझता हूँ कि इसे रिव्यू किया जाना चाहिए। उसकी डेट ख़त्म कर दी गई है, उसे मुस्तकिल कम से कम रमज़ान की हद तक तो उसको चलाया जाए, ताकि वो लोग जो रह गए हैं, जो मुतासरीन हैं, क्योंकि इस वक्त सफ़ेद पोश मुतासर हो गया है। अब किसी का 20,000 है, 20,000 में महीना चलता नहीं है। आप खा तो सकते हैं मतलब चंद टाइम में, लेकिन गुजारा नहीं कर सकते अपनी फैमिली का। तो अपने ऊपर रख कर सोचें कि आपके पास अगर 20,000 है तो आप महीना गुजार लेंगे, तो ऐसा मुमकिन अब्दुल नहीं वसीम है। साहब, हमने एक चीज़ देखा कि सिंध हुकूमत ने क्लेम किया कि 8 अरब रुपए का राशन तकसीम किया गया है। कैस कब हुआ, कैसे हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आई। हम जेडीसी को देखते हैं, काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी नज़र आती है। केकेएफ इस चीज़ को कैसे यकीनी बना रही है कि ट्रांसपेरेंसी भी नज़र आए? देखिए, किसी एनजीओज़ का तो मुझे नहीं पता कि वो किस तरह कर रही है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि खिदमत खल्क फाउंडेशन हमारे पास पूरा एक नीचे तक सेटअप मौजूद है। हमारे पास चेयरमैन मौजूद है, हमारे पास वाइस चेयरमैन मौजूद हैं, काउंसलर वार्ड वाइज मौजूद हैं। इसी तरह हमारा तंजीमी सिस्टम है कि यूसी हमारी मौजूद है, टाउन मौजूद है और मरकज़ मौजूद है और नीचे कारकुनान मौजूद हैं। हमारे पास वो तादाद मौजूद है जो बैग उठाकर लोगों के घरों तक पहुँचा रही है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हीं से ही जो है नीचे जो हमारे कारकुनान काम कर रहे हैं तमाम आबादियों में, उसमें अक़लियती बुनियाद पर भी है, उसमें दीगर कौमियतों की बुनियाद पर भी हमारे यहाँ शुबाजात मौजूद हैं। उनके ज़रिए से हम वो लिस्टें मुरतब कर रहे हैं और उन्हीं के ज़रिए से यहाँ से हम राशन नीचे जो है पहुँचा रहे हैं। और वो उस नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और एड्रेस, इसकी बुनियाद बनाकर उनके घरों तक रात की तारीकी में या मगरिब के बाद कह लें, हम उनके घरों तक लेकर जा रहे हैं कि जी हम इस तरह। और ये मैं समझता हूँ कि एमक्यूएम के अलावा भी किसी के पास ये सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन काउंसलर तो सब जगह मौजूद है। आप उसका इस्तेमाल कीजिए, इस तरह लोगों से काम लीजिए, भरोसा कीजिए अपने लोगों पर, एतमाद कीजिए। जो भी पार्टी काम कर रही है उस पार्टी को अपने नीचे सिस्टम पर भरोसा करना चाहिए और उनसे काम लीजिए। मतलब मखसूस अंदाज में मखसूस लोगों के ज़रिए से अब कमिटमेंट जो है पीएस पार्टी ने की थी कि हम 200 राशन फी यूसी देंगे, 25 राशन, 30 राशन, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है। कहीं उन्होंने किसी एमपी एमएनए को शायद कोई दे दिया कि उन्होंने शायद रिक्वेस्ट की, तो कहीं ऐसा हुआ किसी डिप्टी कमिश्नर ने दे दिया, वरना नॉर्मली अपने इलाके, अपने लोगों के इलाके, इस सोच पर काम हो रहा है। तो इस तरह हम मुतासरीन तक नहीं जा पाएंगे, जो बेचारे सफ़ेद पोश हैं उन तक नहीं जा पाएंगे, उनको इमदाद नहीं मिलेगी। और आपने जो बताया कि जी 8 अरब रुपए का जो है वो राशन की बात की गई और मुश्किल से 1.5 अरब रुपए का जो है उन्होंने वहाँ पे वो पेश किया है पेपर जाके, तो ये तो कोर्ट की शुक्रगुजार है कि कोर्ट ने ये उठा लिया, वरना वो अरब रुपया जो बच रहा था वो किसकी जेबों में जाता आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी वक्त है कि हम अपने आप को बेहतर करें और जो सच्चाई है उसकी बुनियाद पर तकसीम करें। एक आदमी आ रहा है कह रहा है हमने 2.5 लाख लोगों को दे दिया, एक ही उन्हीं का आदमी कह रहा है हमने 1 लाख लोगों को दिया। तो ये वो तज़ाद है कि जो शक करता है। हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे, लेकिन जो ये बातें आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप पेश कर रहे हैं, वो नीयत ज़ाहिर कर रही है कि आपके अंदर की नीयत क्या है। नीयत से ज़्यादा अमल ज़ाहिर कर रही है पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है, उनके मुतज़ाद बयानात। अब हम देखते हैं कि दीगर फलाही तंजीमें राशन तक आके लंगर की तरह से तकसीम करते हैं, जबकि खिदमत खल्क फाउंडेशन इस चीज़ में बाजी ले गई कि जो मुस्तहिक अफराद हैं उनको बज़रिए चैनल यूसी काउंसलर के सतह के ऊपर उनके घर तक पहुँचाया जाता है। और जो एक सफ़ेद तबके का भरम है वो भी उससे नहीं टूटता, एहसास उनका मजरू नहीं होता, इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरू नहीं होती। तो के हवाले से मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमने थैलीसीमिया के बच्चे जो मुतासरीन होते हैं, और पूरे पाकिस्तान में, सारी दुनिया में ऐसा है कि उनको ब्लड की ज़रूरत होती है हर एक हफ्ते में या 15 दिन में, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। उसका भी हमने ख्याल किया और यहाँ हमने तकरीबन 3 दिन जो है वो हमारा 3 टाइम जो है वो यहाँ पे कैंप लगा और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 1000 बोतलें यहाँ से हमने जो है वो इंडस को भी दिया, हमने केकेएफ को भी दिया, मोहम्मदी को दिया, हुसैनी ब्लड बैंक को दिया यहाँ से, और उन तक पहुँचाया, इसलिए कि वहाँ पर पेशेंट मौजूद हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और उनको भी ब्लड होता है। इसी तरह हमने हैदराबाद, उसके मुलेखा जो बड़े शहर हैं सिंध के, वहाँ पर हैदराबाद में हमने जो है वो ये एक दफ़ा लगाया, वहाँ पर भी तकरीबन 200 या 150 के करीब बोतल वहाँ पर भी जो है वो ब्लड दिया गया। इसी तरह वहाँ की सरगर्मियाँ भी इसी तरह जारी हैं, हैदराबाद में, मीरपुर ख़ास में, नवाबशाह में, सक्खर में, टंडो यार में, और उससे मुलेखा जितने शहर हैं वहाँ जहाँ हमारा सेटअप मौजूद है, थोड़ा थोड़ा करके हम वहाँ पर उसको दे रहे हैं। और माशाल्लाह तकरीबन जो है सिंध में इस वक्त तक जो है
तकरीबन 34 से 35 हज़ार बैग्स राशन के तकसीम हो चुके हैं और तकरीबन 1,05,000 के करीब हम टोटल उसमें साबुन, सैनिटाइज़र, सोप इस तरह की चीज़ें भी हमने दी हैं। तो वो भी तकरीबन टोटल अगर मिलाएं हम तो 1,05,000 वहाँ हम ये सब डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसी तरह कराची में आ जाएं तो कराची में भी तकरीबन 89,000 से अबव जो है वो हम राशन घरों तक पहुँचा चुके हैं अभी तक। बाकी सोप और ये क्या सैनिटाइज़र, मास्क, ये सब हम लाखों की तादाद में, ये भी हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है, डेट वाइज मौजूद है कि हमने किस दिन कब जो है वो तकसीम किया। तो ये लाखों की तादाद में इस तरह हम रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम कर रहे हैं। आज भी तकरीबन 8 से 10 गाड़ियाँ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ शोबाजात में गई हैं और रोज़ाना की बुनियाद तकसीम हो रहा है। ये जो आपके सामने पीछे खाली नज़र आ रहा है ये कल तक भरा हुआ था, आज खाली है। बहुत शुक्रिया अब्दुल वसीम साहब आपके वक्त का। हम अपने नाज़रीन आपको एक और चीज़ बताते चलें, हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते चलें कि जिस तरह से एक वबा की सूरत हाल है, मुल्क मिल्लत मुश्किल में है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर खिदमत खल्क फ़ाउंडेशन को के लिए आसानियाँ की जाएँ, ना कि मुश्किलात की जाएँ, इनके लिए पैदा की जाएँ। तो हम हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं और आवाम से भी अपील करते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तंजीम खिदमत खल्क फ़ाउंडेशन की जितनी हो सके मदद करें। एम्बुलेंसेस इनकी बाहर खड़ी हैं लेकिन मेंटेनेंस का काम ना होने की वजह से वो फ़ाल नहीं है। तो अपना हिस्सा डालें और इस मुश्किल की घड़ी के अंदर मुल्क व मिल्लत का साथ दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू।